आज का टॉपिक स्पेशली उन लोगों के लिए है जो अपनी लाइफ में स्टक फील कर रहे हैं। स्टक फीलिंग स्टक। अब ये स्टक क्या होता है भाई? स्टक फीलिंग वो है जब कोई अपने आप को कहीं पे फंसा हुआ फील करे या रुका हुआ फील करे या उसको पता ना हो कि हमें अपनी सिचुएशन से कैसे ओवरकम होना है, कैसे बाहर निकलना है। उसको पता नहीं चल रहा कि मैं अपनी सिचुएशन से कैसे बाहर निकलूँ। वो कोई सिचुएशन हो सकती है, वो कुछ कोई उसके गोल के रिगार्डिंग हो सकती है, वो कोई एजुकेशनल हो सकता है, कुछ एनीथिंग, वो कुछ इमोशनल हो सकता है, कुड बी एनीथिंग। तो ऐसी सिचुएशन पे क्या करना चाहिए? सबसे पहले क्या करना चाहिए? तो ऐसी सिचुएशन में सबसे पहले हमको प्रेजेंट में आना है, प्रेजेंट में रहना सीखना है। पहले हमें ये एक्सेप्ट करना है, जहाँ पे हम हैं वहाँ पे हमें एक्सेप्ट करना है, उस सिचुएशन को एक्सेप्ट करना है। उस सिचुएशन को एक्सेप्ट करते हुए हमें सॉल्यूशन की तरफ जाना है। सॉल्यूशन कहाँ से लेके आए? सॉल्यूशन हमें तब मिलता है जब हमारे सराउंडिंग में अच्छे लोग, अच्छी कंपनी हमारी सराउंडिंग में होती है, तभी हमें सॉल्यूशन मिलता है। क्योंकि हमें जितनी भी नॉलेज हो, जितने भी हम स्किल्ड हों, ठीक है, हमें किसी ना किसी की ज़रूरत होती है, किसी की एडवाइस की ज़रूरत होती है, किसी की कंपनी की ज़रूरत होती है। यस, तो हमेशा हमें किसी ना किसी की ज़रूरत होती है, बट अच्छे लोगों की, अच्छी कंपनी की। ये अच्छे लोग ही हमें बेस्ट एडवाइस दे सकते हैं, वही हमें डायरेक्शन दे सकते हैं, राइट। तो सबसे पहले तो मेरा यही सवाल है कि स्टक, उलझ जाना या कहीं किसी बात पे, किसी सिचुएशन पे अटक जाना, ये ऐसी बात, जैसी फीलिंग आ ही क्यों रही है? डिपेंड करता है, देयर आर सो मैनी फैक्टर्स बिहाइंड इट। डिपेंड करता है सिचुएशन क्या है, बात क्या है ना। अगर तो ये एजुकेशन के रिगार्डिंग है, गोल, डिज़ायर, ड्रीम्स के रिगार्डिंग है, तो क्या करना है? सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले तो हमें ये सोचना है कि क्या हम वो सारे एफ़र्ट्स लगा रहे हैं जो हमारे हाथ में होते, जो हम ही कर सकते हैं, कोई और नहीं लगा सकता वो एफ़र्ट्स। क्या हम अपना बेस्ट दे रहे हैं अपने गोल को, या हम अपने उस काम को, अपनी उस जॉब के लिए, जो हमें ड्रीम जॉब चाहिए, उसके लिए हम अपना बेस्ट कर रहे हैं, अपना 100% दे रहे हैं, या 99 या 90 या 10% भी नहीं जा रहा? 99 तो दूर की बात ही है ना। तो ये सब चीज़ें हमें चेक करनी है, खुद को चेक इन में लेके आना है, ठीक है। उसके बाद अब हमें इस फैक्ट को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि एक इंसान के हाथ में सब कुछ नहीं होता। बहुत कुछ है हमारे हाथ में, बट सब कुछ नहीं है। ये बात आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। इस बात को, इस फैक्ट को हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एक बार हम इस फैक्ट को समझ जाते हैं तो ऐसा हो नहीं सकता कि हम बार बार एक ही सिचुएशन में, ठीक है, स्टक फील करें या उलझे फील करें, ठीक है, इमोशनली डिस्ट्रैक्ट फील करें। ऐसा हो नहीं सकता। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वही बात कि पहले तो आपको क्लियर करना है कि वो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको, जिन चीज़ों ने आपको फंसा रखा है, उलझा रखा है, स्टक कर रखा है। पहले तो वो क्लियर करना है। उसके बाद अपनी अपनी सराउंडिंग चेक करनी है। उसके बाद क्या चेक करना है? अपनी सराउंडिंग चेक करनी है। हमारा एनवायरनमेंट कैसा है, हमारी कंपनी कैसी है, ये सारी चीज़ें चेक इन में लेके आनी है। ये सारी चीज़ें चेक इन में लेके आनी है। यस। उसके बाद अब आपको 100% क्लियर हो गया भी नहीं यार, मैंने अपनी बेस्ट दे दिया है, मैंने अपना 100% लगा दिया है, ठीक है। तो अब मुझे ओवर थिंकिंग नहीं करना कि मैंने कुछ नहीं किया, अपने हिस्से का काम नहीं किया, अपना बेस्ट पार्ट नहीं पूरा किया, ठीक है। जो हमारे हाथ में होता है वो हमने नहीं किया, ठीक है। तो आप ये सोचना बंद कर दीजिए। तो एंड में हम अपने अल्टीमेट सॉल्यूशन पे आएंगे, ठीक है। अल्टीमेट सॉल्यूशन हमारा वही है, यही वो बेस्ट टाइम होता है डिवाइनली कनेक्ट होने का, डिवाइनली गार्डेड होने का। क्योंकि डिवाइन जो पावर है, जो सुपर नेचुरल जो पावर है खुदा की,
वो हमें कनेक्ट करती है अपनी सुपरनैचुरल कनेक्शन के साथ, अलाइन कर लेती है हमें वो। तो यस, इट हैज़ रिटन इन द बाइबल में ये लिखा हुआ है। गॉड सेड, Psalm chapter 37 verse 5, commit your way to the Lord and also have faith in him, then he shall act. And Proverbs chapter 13 verse 3,